बास्करविले गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध छाई रहती थी। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। कई पीढ़ियों से गांव वालों ने इस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई हैं। कोई भी उसके पास नहीं जाता था, यहां तक कि दिन के उजाले में भी लोग इस हवेली से दूर रहते थे। हवेली बहुत बड़ा था और काले पत्थर से बना था। इसकी विशालता और अंधकारमयता ने इसे और भी डरावना बना दिया था। उसकी दीवारों पर लताएं लंबी उंगलियों की तरह चिपकी हुई थीं। ये लताएं हवेली को और भी भयानक बनाती थीं। उसकी खिड़कियां अंदर से खाली आंखों की तरह काली थीं। ऐसा लगता था जैसे हवेली की आत्मा इन खिड़कियों से झांक रही हो। गांव वाले रात में अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। हवेली से आने वाली ये आवाजें उनकी नींद उड़ा देती थीं। वो कहते थे कि अंदर परछाइयां हिलती हैं, जबकि हवेली खाली रहता था। ये परछाइयां हवेली के रहस्य को और गहरा कर देती थीं। जो लोग बहुत पास गए वो कभी वापस न आए। उनकी कहानियां हवेली की डरावनी छवि को और भी मजबूत करती थीं। हवेली चुपचाप खड़ा था, ढलते सूरज के सामने एक काला सा राज। ये राज गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बसा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था, शायद किसी और की जो उसकी कहानी को समझ सके। अर्जुन अलग था। वो एक जवान लड़का था, उत्सुकता और साहस से भरा हुआ। वो उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, वो खुद देखना चाहता था। एक दिन उसने ऐलान किया, मैं आज रात हवेली में बिताऊंगा। मैं साबित कर दूंगा कि ये भूतिया नहीं है। गांव वाले हैरान रह गए। नहीं अर्जुन, ये बहुत खतरनाक है, उन्होंने विनती की। अर्जुन ने अपना सर हिलाया। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, एक रस्सी और पानी की बोतल पैक की। जैसे ही सूरज डूबने लगा वो पहाड़ी की तरफ चल दिया। अर्जुन जैसे जैसे पास पहुंचता गया, ठंड बढ़ती गई। हवाओं में एक अजीब सी सिहारन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों की सरसराहट भी थम गई थी। अंधेरा छाते ही वो हवेली पहुंच गया। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी भूतिया कहानी से निकले हुए लग रहे थे। लोहे के दरवाजे ऐसे चरमरा गए जैसे किसी ने अभी अभी उन पर तेल लगाया हो। दरवाजे की आवाज ने सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। वो अंदर चला गया। दरवाजा भारी था, जैसे सदियों से किसी ने उसे खोला ना हो। उसने उसे धक्का देकर खोला। दरवाजे की चरमराहट ने उसकी हिम्मत को और भी परखा। सबसे पहले उसे गंध आई, नमीदार, सड़ी हुई, जैसे कोई चीज बहुत दिनों से मरी पड़ी हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई, जिससे अंधेरे में थोड़ी रोशनी हुई। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जाले इतने घने थे कि जैसे सालों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। फर्नीचर और दीवारें धूल की मोटी पाट से ढकी हुई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज ने पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया। अर्जुन उछल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी छाती से दिल बाहर निकल आएगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। वो फंस गया था। दरवाजे की चाबी भी काम नहीं कर रही थी। उसने अपनी टॉर्च से कमरे में चारों ओर रोशनी की। हर कोने में अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। कोनों में परछाइयां नाच रही थीं। वो परछाइयां जैसे जीवित हो उठी थीं और अर्जुन को घूर रही थीं। उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे लगा कोई उसके बहुत करीब है। वो जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसे डर लगने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। वो हवेली के अंदर चला गया। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। हर कमरा एक जैसा था, खाली, धूल भरा, परछाइयों से भरा हुआ। हर कमरे में एक अजीब सी ठांडक थी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसे आवाजें सुनाई देती रहीं, फुसफुसाहट, कड़ाकों की आहट, फर्श के तख्तों का चरमराना। ये आवाजें जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं देखा। वो अकेला था या
शायद उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। वो एक लंबे गलियारे में आ गया। गलियारा इतना लंबा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर में एक बड़ा सा शीशा था। शीशे में उसकी परछाई अजीब सी दिख रही थी, जैसे ही वो उसकी तरफ चला, उसने देखा कि परछाई में उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो आदमी उसकी तरफ देख रहा था। वो लंबा और कंकाल जैसा था, जिसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। अर्जुन घूम गया। उसकी सांसें थम गईं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो आदमी गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। वो वापस शीशे की तरफ मुड़ा। शीशे में अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी खुद की परछाई। वो आदमी चला गया था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो गलियारे से नीचे चला गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आखिर में पहुंचा और एक कोने में मुड़ा। कोने के पीछे अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर वो गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं।